घर के अंदर बैठे हुए ये उस परिवार की तस्वीर है जो आज हर लिहाज से खुद को इस प्रगतिशील दुनिया में लाचार और असहाय मानकर चल रहा है। इसका एक ही कारण है कि जब से इस परिवार के सर से इसके बड़े मुखिया का साया छिन गया, उसके बाद बिस्तर पर लेटा हुआ ये नौजवान बेटा ही इस परिवार के भरण पोषण की आखिरी उम्मीद है। बावजूद इसके विडंबना ये है कि आज इस नौजवान बेटे की महज 32 साल की ही उम्र में दोनों किडनियां जवाब दे गई है। आलम यह है कि आज इस परिवार के सामने चुनौतियां ये है कि अगर बाहर से किसी के द्वारा इनके खाने पीने का प्रबंध न किया गया तो कल तक न इनके सर पर छत रहेगी और न ही जमीन जायदाद। इसलिए क्योंकि जीवन को बचाने वाली बड़ी इमारतों के अंदर बैठे हुए धरती के भगवानों ने साफ तौर पर लिख कर दे दिया है कि पहले तो इस रोगी के लिए किडनियां चाहिए और अगर वो मिल जाती है तो फिर 10 लाख का प्रबंध कर दीजिए, फिर जाकर मरीज की जान बच सकती है। पारिवारिक सदस्यों की माने तो पीजीआई में अगर किडनी के बिना इलाज के लिए जाते हैं तो 4 साल का इंतजार करना पड़ता है, किडनी के साथ जाते हैं तो 2 साल का इंतजार। अब इतना इंतजार करेंगे तो उस वक्त रोगी को बचाकर भी रख पाएंगे, ये बड़ी चुनौती इनके सामने है। थक हार कर अब फैसला ये हुआ कि चंडीगढ़ के ही एक निजी अस्पताल में 10 लाख से अधिक वो खुद की किडनी देकर जान बचाई जाएगी। ये वो माँ है जो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। एक नहीं बल्कि दोनों किडनियां अपने बेटे को इसलिए दान कर देना चाह रही है कि उसने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली है। अब उसे और क्या चाहिए अगर बेटे की जान बच जाती है। मगर इतने बड़े बलिदान का फैसला लेने के बाद अभी भी पहाड़ जैसी चुनौतियां इनके सामने है। 10 लाख रुपए को इकट्ठा करना जो कहां से आएगा समझ से ही परे है। सर मेरे बेटे को 2 महीने पहले से ही प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा था इसका। उसकी वजह से जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान ही पता चला कि इसको किडनी की प्रॉब्लम हुई है, किडनी डैमेज हो गई है इसकी। तो डॉक्टरों ने फिर हमें बालाजी में थे, वहाँ से डॉक्टरों ने फिर हमें रेफ़र कर दिया। हम पीजीआई चले गए। पीजीआई से वहाँ पे हम 18 दिन रहे, वहाँ पे एडमिट रहा। तो उन्होंने फिर बोल दिया कि इसका ट्रांसप्लांट ही होएगा। जी सर। तो फिर उसके बाद कहाँ गए फिर आप? फिर उसके बाद सर घर आ गए। घर आने के बाद कभी जाना ही पड़ता था। दूसरे दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कभी टांडा, कभी सिटी हॉस्पिटल, कभी टांडा, ऐसे ही चलता रहा सर। फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक दिन टांडा में था एडमिट, रात को ले गई मैं, लेकिन सुबह 5 बजे उन्होंने बोला कि आप जितनी जल्दी होता है पीजीआई चले जाओ। तो फिर इतनी हालत इसकी ठीक नहीं थी कि सर मैं पीजीआई तक पहुँच जाती इसको। फिर किसी ने बताया कि फोर्टिस में हैं डॉक्टर किडनी वाले, तो आप वहाँ पे ले जाओ। फिर मैंने डॉक्टर कुलदीप है वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके पास ले गई। फिर उन्होंने एडमिट रखा इसको 2 दिन, तो थोड़ा स्टेबल हो गया सर वहाँ पे। तो वहीं से सर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डायलिसिस भी वहीं पे हो रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर इसको देख रहे हैं सर। वहीं मिली है, चंडीगढ़ में ही मदद मिली है एडमिशन के दौरान। बाद में यहाँ हिमाचल में कोई मदद नहीं उसकी मिली सर। जहाँ से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पे नहीं है अभी चलता वहाँ पे कार्ड हमारा जी। बस सर कोई नहीं है, यही बेटा है वही बेड पे है सर, कमाने वाला कोई नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है सर। कोई बातचीत नहीं हुई सर, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई नहीं आया यहाँ पे, या हम किसी के पास गए। टाइम भागना पड़ता है इसको लेके, दौड़ना पड़ता है क्योंकि इसको तो 1 मिनट भी मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकती सर। मेरा खुद का काम था पहले, शॉप है मेरी, करियाना की शॉप थी। हाँ जी, मुझे हो गए 2.5 महीने। क्या हुआ क्या आपको? प्रॉब्लम है बीपी की वजह से हो गया था, बीपी काफ़ी बढ़ गया था मेरा, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ गई मेरे को। इस परिवार के पड़ोसियों की माने तो कल तक ये परिवार भरा पूरा था, बेहद मिलनसार, मगर बीते 4 साल से ये लोग संकट के साए में घिर चुके हैं। काबिले गौर है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से हिमकेयर कार्ड योजना के तहत परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना चला रखी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत अब तक 15,01,157 नागरिकों को कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए सरकार द्वारा 144 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की गई है। और इसी कार्ड के तहत ये पीड़ित परिवार भी आता है, मगर जहां ये कार्ड चलता है वहां इस बीमारी से संबंधित डॉक्टर ही नहीं मिलते, और जहां डॉक्टर मिलते हैं और कार्ड भी चलता है, लेकिन इलाज की समय अवधि इतनी बता दी जा चुकी है कि तब तक मरीज को भगवान भरोसे ही रहना होगा। गरीब है घर के, जब बीमार है उसका डैडी नहीं है और आमदनी का साधन कोई नहीं है, तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। अभी कुछ चंद लोगों ने दिए हैं
उससे इन्होंने काम चलाया अपना। तो बीमारी में अब 7 लाख ऑपरेशन के लिए चाहिए, 3 लाख बाद में चाहिए दवाई दारू के लिए। तो इनको इस वक्त सख्त ज़रूरत है, नौजवान बेटा है, किसी भी हालत में ठीक हो जाए, हम तो ये कहते हैं। जी, इसको 18 जनवरी को रात को चक्कर आ गया था। तो रात को हमें पता चला, हम उसी टाइम इसके घर गए देखने। तो इनके घर में 2-4 जने थे। फिर पास पड़ोस वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने उसको गाड़ी में डाला और शाहपुर ले गए। शाहपुर वालों ने फिर रेफ़र कर दिया इनको टांडा में। तो उधर फिर इनको बोला कि आपका होना ऑपरेशन और आपका ये किडनियाँ वगैरह की प्रॉब्लम है। तो उधर फिर वो चंडीगढ़ PGI वगैरह दिखाने गए। तो उन्होंने भी इनको यही बोला कि ऑपरेशन जितनी जल्दी करवाना है करवा लो, लेकिन इसमें खर्चे का ज़्यादा खर्चा। फिर मेरा भतीजा इधर मेडिकल स्टोर में लगा, उसने फेसबुक में डाला। तो फेसबुक में इधर के जो थे ना इसके फ्रेंड वगैरह या और गांव वाले जो थे और MR वगैरह जो थे, उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने इसके ग्रामीण बैंक के खाते में डाला। तो कुछ ना कुछ इनको थोड़ी बहुत हेल्प हो गई गांव की। लेकिन अब प्रॉब्लम है इसकी किडनियों वाली। तो किडनियों में जो है वो इनका प्लांट करने के लिए इनको कम से कम 10 लाख की ज़रूरत है। तो 10 लाख वाला जो है ना वो तभी बन सकता है अगर इनको ज़्यादा हेल्प किसी की मिल जाए बाहर से जैसे कोई MLA या कोई और गांव के जो मोहतबर हैं वो अगर इनको कुछ हेल्प दे दें